अल्लाह से बात करते हैं। हेलो। गाली भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी ठीक गाली भाई। गाली भाई अच्छा, ये जो आप अभी बात कर रहे थे मदारिस के वाले से, ये मैंने भी काफी वाक़या ये सुने हैं। तो कोई ना हम्म। कोई ऐसा दोस्त आपका जरूर होता है सर्कल में, जो जिसके साथ मैं, मेरा खुद एक मतलब कि दोस्त था, उसका आगे एक दोस्त था, वो कुरान हिफ्ज कर रहा था। तो वो बताता था कि इसी तरह ना, मतलब उसका वो बचा हुआ था, लेकिन उसका जो सा दोस्त था ना, उसका दोस्त जो सा था, वो कारी साहब जो सा थे ना, उसके साथ यही काम करते थे, मुंह काला करते थे। तो अच्छा गालिब, भी दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अब लाहौर में एक बड़ा मशहूर है मदरसा कह लें, वो है जामिया अशरफिया, शायद आपने सुना हो। हम्म। तो उधर ना, मतलब कि काफी साइंसी तालीम भी देते हैं, और इस किस्म की मतलब कि दूसरी तालीम की तरफ भी रुझान है स्टूडेंट्स की। और एक मतलब कि काफी एक मशहूर रिसर्चर है पाकिस्तानी, आजकल निकला हुआ है, वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, बड़ा मौलवी टाइप बंदा है, लिंक्डइन पे भी बड़ा वो फेमस है। और उसका भी नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, वो शायद न्यूजीलैंड से आया। शायद आपको पता लगा, उसने बड़ी रिसर्च वगैरह, रिसर्च में उसने अपना अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम्म। मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अब इस तरह के लोग भी निकलते हैं। मुझे अब ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ आता कि एक तरफ ये लोग भी हैं और वो दूसरी तरफ किस इस चीज में तरह के रिसर्च लोग भी कर रहा हैं। है? वो किस चीज में रिसर्च कर रहा है? उसकी रिसर्च यही उसकी कोई है, फील्ड आईटी से क्या है रिलेटेड उसकी? कोई फील्ड है शायद, आईटी यार से आईटी रिलेटेड अगर है। आईटी में ना, आईटी में बंदा प्योरली साइंटिफिकली डंगर भी हो ना, तो वो बड़ी रिसर्च कर सकता है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि हम्म। इसके लिए आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए ही नहीं है आईटी में रिसर्च करने के लिए। यहां तो आप कोई अच्छा। हार्डवेयर लेवल पे क्वांटम फिजिक्स की आपको जरूरत है ना, तो वो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे, तो तब शायद कहीं हम्म आपको वो हो जाए। ये जो प्रोग्रामिंग है ना, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसमें हम्म। कोई जरूरत नहीं है आपका रैशनल माइंड होने की। इंजीनियरिंग में मैंने भी तो नहीं, बहुत ही डॉगमेटिक इंजीनियरिंग में भी देखे हैं। नहीं काले भाई। मैंने बहुत ही हम्म। डॉगमेटिक देखे हैं। एक ग्रुप है पूरे का पूरा, माइकल बीही का, और स्टीवन जे, वो उसका क्या नाम है, स्टीफन सी मायर है। उसके अंदर उन्होंने पीएचडी आईटी के बिठाए होते हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहा है, तो कोई किसी और चीज में कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग डॉगमेटिक होते हैं, मगर उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है एवोल्यूशन के खिलाफ, जिसके अंदर माइकल बीही है, स्टीवन सी मायर है, फिर इसके अलावा एक मैथमेटिशियन है, एक फिलोसफर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 5 बंदे मिलकर एवोल्यूशन को झूठा साबित कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के लोग बहुत से पाए जाते हैं जो कि साइंस में डिग्रीज रखने के बावजूद भी एवोल्यूशन को कभी नहीं समझ पाते। और बहुत से आईटी ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि इस पॉइंट पे अकड़े अटके रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी चीजों की रैशनल बेसिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री के थ्रू पैसे कमाने के चक्रों में होते हैं, या वर्ल्ड सक्सेस के चक्कर में होते हैं। वो कभी भी चीजों की नेचर को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये बीमारी बहुत से लोगों को होती है। मैं ऐसे बायोलॉजिस्ट को भी जानता हूं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएस और पीएचडी की हुई हैं, जो कि एक नंबर के जाहिल हैं, जिनको कोई एवोल्यूशन का पता नहीं है। उनसे बात करो एवोल्यूशन की, तो आगे से वही आपको बातें सुनाएंगे जो कि किसी सूडो साइंटिस्ट की बातें होती हैं। उनको कभी भी क्योंकि वो डॉगमेटिक इतने होते हैं कि वो कभी भी दूसरी तरफ सोचने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, समझ गए आप? जी जी, मैं समझू, सही आप कह रहे हैं। अच्छा डाली, आप कुछ कह रहे थे बीच में। मैंने कहा था इंजीनियर्स भी कोई खास उनका नहीं होता, लाइक दे आर नॉट डीप सब नहीं थिंकर्स होते इस तरह ऐसे, का। हम नहीं ये कह रहे। जिस इंजीनियर ने कोशिश की है वो कर सकता है। ये मोमो ने इधर बड़ी सही बात की है, देयर ब्रेन्स आर कंपार्टमेंटलाइज्ड। ये सबसे हम्म इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या कहते हैं, रैशनल खाने वाली चीजों को ना रिलीजन वाले खाने में नहीं लेके आना, रिलीजन वाले खाने को रैशनल खाने में नहीं लेके जाना। वो एक तरफ रैशनल ब्रेन लदा काम करता रहता है, और शायद उनके रैशनल ब्रेन में और उनके जो रिलीजियस ब्रेन है ना, उनके दरमियान न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो कभी काम ही नहीं आता उस जगह पे। ठीक है जी। काले भाई, मुझे मुझे इससे ज्यादा चीज ये लगती है कि हम्म। जिस तरह बोला हुआ है कि पीपल डोंट हैव आइडियाज, आइडियाज हैव पीपल। हम्म। मुझे भूलिए कार्ल जन ने कहा, किसने कहा था, तो बेसिकली ये वजह है जो लोग होते हैं। मुझे हम्म। कंपार्टमेंटलाइजेशन का भी नहीं पता एग्जैक्टली,
लाइक आई डोंट नो, दैट्स जस्ट माय थियरी कि लोग अपने आइडिया के साथ बहुत अटैच होते हैं जो वो समझते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो लोग बेसिकली हाँ, अपनी तो डॉक्टर आइडेंटिटी वुल्फ ने कहा, डॉक्टर वुल्फ ने भी यही बात की तरफ इशारा किया, आई हैव अ कजन हु इज अ डॉक्टर एंड सेज कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ थ्योरी। देख लें, कजन सिस जो इनकी वो नहीं मानती हैं एवोल्यूशन को, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी, ताली कुछ आपकी बात रह गई है या नहीं बस मेरी बात होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ अल्लाह, कोई आती। और क्वेश्चन है आपका? जी गालिब भाई, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब मुझसे काफी लोग सवाल करते हैं आपके हवाले से कि मतलब आप आइडेंटिटी वगैरह जरा छुपाने की भी बात करते हैं और खुद भी छुपाते हैं। तो मुझे कहते हैं कि यार ये बंदा फंडेड है, इस तरह करता है, वैसे करता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? क्या मैं ये बंदा फंडेड है? हाँ, वो कहते हैं आइडेंटिटी छुपाते हैं, यार तालिबान भी मुझे आइडेंटिटी बता छुपाते दो हैं। ना। हाँ, नहीं, मैं आइडेंटिटी इसलिए छुपाता हूँ कि भाई मेरे पीछे आपके तालिबान ही लगे होते हैं ना फिर, ठीक है, मैं इसलिए सही है, छुपाता हूँ, ये सही बात। ठीक है। हाँ और जी, दूसरी बात है हाँ कि हाँ। एक और बात है कि मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई आदमी जरा सी इतनी सी बात मजहब के खिलाफ कर दे तो उसे कोई छोड़ता है? बड़ा आपको मुश्किल जो हो जाता है, देखते हैं ना छोटे आइडेंटिटी इलाकों में छुपाने, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ और तीसरी बात यह है कि हाँ। फंडेड वाली बात, तो यार उन्हें कहें वो मुझे फंड दे दें, फिर देखते हैं, उनकी बात कर देंगे, कितने पैसे देंगे। सही हो गया, हाँ ठीक बात है। जितना वो अजीम अपने मजहब को समझते हैं उसी हिसाब से बोली लगाए, मैं भी तैयार हूँ गालिब के हाँ साथ। हाँ, ठीक है, तो कोई दे दें 2, पैसे। 4, 5 जो करोड़ इनके से बात नहीं बननी। आपका मजहब जो बताइए इनके कौन सी मौलवी अजीम चंदा मजहब इकट्ठा है। करते हैं, हाँ वो जी, इनको नजर नहीं आता। हाँ फंड जो करें बड़े हमें, बड़े पीर। लेकिन फंड उस तरह से करें कि हमें भी तारिक जमील के लेवल की फंडिंग करें, हम भी आपके हक में हाँ बात करनी शुरू कर देंगे, इससे हाँ, कम पे बात नहीं होगी। हाँ, वो बिल्कुल। देख लेना, एमटीजे बना लिया उसने तो। चलें आगे चलें। चले, ठीक है, सही है, फिर चलते ठीक है हैं फिर गालिब आगे। भाई, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।